सावन का रहस्य, त्रिशूल की तीसरी आवाज। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जब किसी कहानी ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद लगे कि हर सांस, हर धड़कन उसी के साथ बंधी रह जाए, और जब वो खत्म हो तो दिल में तड़प सी उठे, काश ये कभी खत्म न होती। सावन की ऐसी ही एक अनसुनी, रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा लेकर मैं आया हूं। इसमें शिव है, बाढ़ सा दर्द है, अमर प्रेम है, और वो रहस्य जिसके पीछे पूरी कायनात ने सदियों से खुद को खोजा है। एक बार शुरुआत सुन ली, पक्का आप आखिर तक इस महागाथा की डोर थामे रहेंगे। कहते हैं सावन की बारिश हर जगह हरियाली लाती है, पर हिमालय की एक तलहटी में बसा त्रिवेणीपुर गांव इस बार डर और बेचैनी में डूबा था। बरसों पहले इस गांव में एक घटना घटी थी। गांव के सबसे शक्तिशाली साधक वेदमित्र ने असाधारण तांत्रिक प्रयोग किया था। उसने दावा किया कि अगर भगवान शिव के त्रिशूल की तीसरी ध्वनि सुन ली जाए तो इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन साधना विफल हुई और उसी रात गांव के झरने सूख गए, खेत स्याह हो गए और अजीब छायाएं रात के अंधेरे में नाचने लगी। अब गांव में वर्षों से मान्यता थी, त्रिशूल की तीसरी ध्वनि केवल पूर्ण सावन में प्रकट होती है, जब आसमान, धरती और जल तीनों शिवभाव में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन किसमें हिम्मत की इस रहस्य को अनावृत करे? इसी गांव के किनारे रहता था एक बालक अजन, जो जन्म से ही मूक था। उसकी मां नवरंग बुढ़िया थी, सबसे गरीब, सबसे अकेली, लेकिन दिन रात भगवान शिव का जप करती थी। हर बारिश में वो नदी किनारे जाती, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती और एक ही विनती दोहराती, भोलेनाथ मेरे बेटे को आवाज दे दो और गांव को उसकी खोई खुशियां लौटा दो। सावन की एक रात भारी घटाएं छाई थी। बिजली की आवाज में जंगल डरावना लग रहा था। गांव वालों में चर्चा थी कि आज त्रिशूल की तीसरी आवाज सुनाई दे सकती है। कोई साधक अगर डर के पार जा सका तो। सारे घरों में दरवाजे बंद, बच्चों को माएं बाहों में लिए सुला रही थी। लेकिन नवरंग का बेटा चुपचाप मंदिर के पीछे उस वीरान पहाड़ की ओर जा रहा था, जो बर्फ से ढका था और जिनके बारे में गांव के बड़ों ने चेतावनी दी थी। वहां जाइयो मत, वहां त्रिलोचन का रहस्य है। अजन ने कभी किसी शब्द का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन उसे लगता था उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है, कोई उसे वही बुला रहा है। बिजली चमकने लगी, पैरों में ठंड चुभ रही थी, लेकिन हिम्मत बनी रही। वो उस झरने तक पहुंचा जहां पानी कभी उफान मारता था। आज वहां सिर्फ पत्थर और वीरानी थी। अजन ने भोलेनाथ का स्मरण किया और डर के साए से बाहर निकलता चला गया। तभी झरने के पाट पर अचानक नीला प्रकाश फूटा और पानी के बहाव में त्रिशूल का प्रतिबिंब उभर आया। हर बूंद में नमः शिवाय की लय कानों को गूंजती दिखने लगी। अब अजन की सांसें फूलने लगी, पर उसकी निगाहें बेझिझक त्रिशूल पर टिकी थी। वो कांपता हुआ अपने चप्पल निकाल सीधे जलधारा के बीच में जा बैठा। झरने से एक अत्यंत सुरभित हवा उठी और पूरा वातावरण मंत्रोच्चार सा भर गया। तभी उसे लगा उसका कंठ अपने आप कंपन करने लगा। शब्द निकले ही नहीं, बल्कि हर हर महादेव की प्रतिध्वनि उस सूनी घाटी में गूंजने लगी। सारा गांव जाकर देखता तो देखता एक नन्हा मूक बालक शिव की शक्ति का एहसास कर रहा है। सुबह होते होते मंदिर के पुजारी, गांव भर की भीड़ और खुद अजन की मां दौड़ती हुई आई। उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी। रात भर मंदिर की घंटियां खुद बजती रहीं और नदी का पानी वहशत के साथ गांव की ओर बहने लगा। जिस जगह अजन बैठा था वहां त्रिशूल की छाया बनी थी। तीनों धाराएं अलग अलग रंगों में चमक रही थी, नीला, पीला और रक्तज, जैसे शिव के तीन स्वरूप साथ प्रकट हो। क्या देखा बेटा? उसकी मां ने कातर स्वर में पूछा। पहली बार अजन के गले से धीमी आवाज आई, मां, भोले। और फिर वो रो पड़ा। पूरा गांव अवाक।
पुजारी भी कांपते स्वर में बोले, त्रिशूल की तीसरी ध्वनि का रहस्य पूर्णता में प्रेम, बलिदान और मौन की शक्ति है। भगवान शिव ने उन सबको माफ कर दिया जो डर या अविश्वास में फंसे थे। अजन की आवाज सुनते ही गांव में बरसों से सूखी नदियों में जलाभिषेक उतर आया। खेत हरे भरे हो गए, हवा में केसर की खुशबू तैरने लगी। लोगों ने पहली बार सावन के जल में वो आनंद महसूसा जो मुद्दतों से खो गया था। जैसे त्रिशूल की सभी धाराएं पूरे गांव के कंठ और आत्मा में समा गई हों। सबको अपनी सच्ची पहचान, अपनी आवाज लौट गई। लेकिन कथा यही थोड़ी थम जाती है। जिस बालक की चुप्पी ने भगवान शिव का हृदय पिघला दिया, जो त्रिशूल के राज को समझ गया, वो आज भी हर सावन की रात चुपचाप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ बादलों की गरज में, नदी के बहाव में, बिजली के रंगों में 3 बार हर हर महादेव जपता है। गांव के लोग आज भी पूछते हैं, क्या अगली सावन किसी और को तीसरी ध्वनि का दर्शन मिलेगा? किंतु ब्रह्मांड के इस रहस्य का जवाब तो खुद महाकाल के पास ही है। तो अगर आपकी आत्मा भी इस कहानी की गहराइयों से छिड़ गई हो, तो इस वीडियो या कहानी को जरूर लाइक करें। अपने शब्द, विचार और एहसास हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रहस्यमयी अनसुनी शिव कथा के संग, जहां हर सावन, हर बरस आपकी जिंदगी में नया चमत्कार लाने आएगा। हर हर महादेव।